Welcome you all in this class on Unlocking Words. We are reading 4th chapter of Flamingo the Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. In the previous video lecture on this lesson, we knew how the ironmaster sent his daughter to pursue the peddler, and when she approached him, the peddler was quite alarmed and frightened. She requested him to stay with them for Christmas Eve and said that he could leave whenever he wanted to. The peddler felt confidence in her and accepted the invitation. He felt guilty for stealing the money also. The next day was Christmas Eve. The ironmaster told Edla that they needed to feed the peddler well. He should do something better than stealing rat traps. Now so on, it is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. जब एडला के फादर ने उसको बताया कि उनको अपने गेस्ट को अच्छा भोजन कराना है, अच्छे वस्त्र दिलाने हैं और न सिर्फ इतना बल्कि उसको एक सम्मानजनक कार्य करने में भी मदद करनी है, वो कुछ भी करे लेकिन गांव-गांव जाके रेड ट्रैप ना बेचे। इस बात पर उनकी बेटी एडला अपने फादर से बोलती है, इट्स क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट। उसके साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला है, उसके साथ ऐसा विचित्र संयोग हुआ है कि Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कि पिछली रात जब मैंने उसको देखा था तो उसमें एक भी निशान एजुकेटेड होने के नहीं दिख रहे थे। लास्ट नाइट जब मैं उससे मिली तो उसको देख के मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो कभी पढ़ा लिखा भी था। You must have patience, my little girl, said the father. एडला के यह सब कहने पर उसके फादर उसको समझाते हैं कि तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वो जो गेस्ट है उनका वह साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा और वह अच्छे कपड़े पहन लेगा तो तुमको वह थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बिल्कुल अलग लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, और लास्ट नाइट जब मैं उससे मिला था वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जो ट्रैम्प क्लोथ्स हैं, जो उसने घुमक्कड़ी के कपड़े पहने हैं, जो आवारागर्दी करने वाले लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को पहनकर वह ऐसा लग रहा है। और उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो आवारागर्दी के जो तौर तरीके हैं, वह उसके कपड़ों के साथ ही चला जाएगा। जैसे ही वह नए कपड़े पहनेगा, धुले कपड़े पहनेगा, नहाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा तो उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, आवारागर्दी करने के जो तौर तरीके हैं, वो सब बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। उन्होंने यह सब बात कही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अभी वह बिल्कुल साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छे कपड़ों में था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, नौकर ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड सेव्ड हिम, उसकी सेविंग की थी। मोर ओवर, इससे भी बड़ी बात यह थी, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। उसको आयरन मास्टर के बहुत अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने वाइट शर्ट पहनी थी, स्टार्च लगा हुआ कॉलर पहना था एंड होल शूज पहने हुए थे। होल मीन्स अनब्रोकन, जो बिना फटे हुए जूते, अच्छे जूते पहने हुए थे। अभी तक उसने फटे हुए जूते पहने थे, अभी उसने बहुत अच्छे जूते पहने थे जो फटे नहीं थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन अब जबकि उनका गेस्ट इतना वेल ग्रूम्ड था, इतना सज धज के आया हुआ था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, आयरन मास्टर ने उसको देखा। विथ पकर्ड ब्रो, टाइटली गैदर्ड ब्रो, अपनी भौहें सिकोड़ के उसको देखा क्योंकि वह बहुत गुस्सा हो रहे थे। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह बात समझना बहुत आसान था, that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और यह बात बिल्कुल साफ थी कि जब आयरन मास्टर ने इस स्ट्रेंजर को फर्नेस की लाइट में
फर्नेस की जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन थी, जो क्लियर नहीं थी, धुंधली सी रिफ्लेक्शन में जब इस स्ट्रेंजर को देखा था तो उन्होंने इसको पहचानने में गलती की थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जब वह स्ट्रेंजर दिन के उजाले में उनके सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, अब उसको ओल्ड एक्विंटेंस, अपने पुराने परिचित मित्र के रूप में पहचानने की गलती करना इम्पॉसिबल था। मीन्स अब आयरन मास्टर आसानी से यह समझ सकता था कि वह गलती से उसको अपना दोस्त मान रहे थे, लेकिन वो उनका दोस्त नहीं था, क्योंकि अब ब्रॉड डे लाइट में सब साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। What does this mean? He thundered. उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है। The stranger made no attempt to dissimulate. और जो स्ट्रेंजर था उसने भी कोई डिसिमुलेट करने का, अपने आप को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करी। वो बहुत ईमानदार था अपनी बात को लेके। He saw at once that, उसको लगा, स्ट्रेंजर को लगा that the splendor had come to an end, जो शान शौकत, जो भव्यता उसको अभी दिखाई दे रही थी, वह शायद अब खत्म हो गई। अब उसको तुरंत घर से निकाल दिया जाएगा। It's not my fault, sir, he said. उसने बोला मेरी कोई गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने तो अपने आप को हमेशा पुअर ट्रेडर ही दिखाया, बहुत गरीब मैं व्यापारी हूँ जो रेड ट्रैप्स को बेचता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी होने का बहाना नहीं किया। And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने बहुत प्रार्थना की थी, बहुत निवेदन किया था कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए, रात काटने के लिए फोर्ज में रहने की इजाज़त दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती है, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, मैं अपने पुराने कपड़े, अपने जो चिथड़े थे मेरे फटे हुए, उनको दोबारा धारण कर लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। वेल, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा संकोच करते हुए आयरन मास्टर ने बोला ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी की बात नहीं हुई है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुमको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर इस मामले में जो शरीफ है, जो दंडाधिकारी है, जो पुलिस है, अगर वो गलत ठहराती है, अगर वो हमको गलत मानती है, तो मुझे इस बात पर ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पर जोर से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताऊंगा आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसी होती हैं। ही सेड, ट्रैम्प को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने ये बात बताई और वो बोला दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, यह पूरा संसार एक बड़े से रेड ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं, आर नथिंग बट अ चीज़ रिंस, वो चीज़ रिंस के अलावा और कुछ नहीं है। चीज़ रिंस एक ऐसा मजबूत खोल जिसके चारों ओर चीज़ लगा होता है। एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और पॉर्क के छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। पॉर्क सूअर के मांस को बोला जाता है, और ये सब चीज़ें दूसरों को लुभाने के लिए होती हैं। सेट आउट टू ड्रैग, और इनको रखा जाता है ड्रैग करने के लिए, फंसाने के लिए। अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, एक गरीब इंसान को मुसीबत में डालने के लिए ये सारी चीज़ें लालच के रूप में, चीज़ रिंट्स हैं, बिट्स ऑफ पॉर्क हैं, ये सारे लालच, ये बिट्स लुभाने के लिए, गरीब इंसान को फंसाने के लिए उसके सामने रखे जाते हैं। एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ, और अगर अभी शरीफ यहाँ आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस बात के लिए जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब आप आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये बात ज़रूर याद रखना, दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, जब एक दिन तुम
बड़े से पीस ऑफ पॉर्क के लालच में फंसोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उस दिन तुम इस ट्रैप में, इस संसार रूपी ट्रैप में तुम खुद फंस जाओगे। तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये पूरा संसार एक ट्रैप के अलावा, रेड ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं है। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। ये जो सारी बातें ट्रैम्प ने कही थी, इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें कही थी, ये सारी बातें सुन के आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। तो उसने बोला कि मेरे अच्छे मित्र, तुमने यह बात इतनी बुरी भी नहीं बोली। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। शायद हम क्रिसमस की ईव पर शेरिफ को नहीं बुलाएंगे। लेट द शेरिफ अलोन मीन्स पुलिस को दूर रखेंगे, अकेला रखेंगे, मीन्स उसको नहीं बुलाएंगे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तुम इस घर से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह स्ट्रेंजर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, लड़की बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। मुझे लगता है कि आज इनको हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि यह आज यहाँ से जाएं। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहकर वह चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेड द फादर, पिता बोले। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड। लड़की वहाँ पर बहुत शर्मिंदगी से खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, और मुश्किल से ही जानती थी कि उसको इस बात का क्या आंसर देना है। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस दिन सुबह वह बहुत खुश थी। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। उसको लगा था कि आज मैं इस जो हंग्री रैच है, ये जो अभागा है, अनफॉर्चुनेट जो पर्सन है, इसके लिए घर की तरह वो अच्छा अच्छा खाना बनाएगी और सेलिब्रेशन की तैयारी करेगी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल एट वंस। और वह अपने इस विचार को तुरंत छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसिटेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और यही कारण था कि वह इस आवारा, इस वेगाबॉन्ड, इस ट्रैम्प के बातों में बीच में आई। I am thinking of this stranger here, said the young girl. एडला बोली, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long. पूरे साल भर वह चलता रहता है, चलता रहता है। And there is probably not a single place in the whole country where he is welcomed and can feel at home. और पूरी कंट्री में शायद ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता हो और वह वहाँ पर अपना घर जैसा महसूस कर सकता हो। Wherever he turns, जहाँ कहीं भी यह जाता है, he chased away, वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हर वक्त इसको अपने पकड़े जाने का, अपनी अरेस्ट किए जाने का डर लगा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन किए जाने का डर लगता है। इसको लगता है पुलिस इसको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि यह बेचारा एक दिन कम से कम हमारे साथ पीस के साथ, शांति के साथ खुशी खुशी बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर। पूरे साल भर यह भागता रहा, इधर से उधर जाता रहा, कहीं भी इसका सम्मान नहीं हुआ, कहीं भी इसको वेलकम नहीं किया गया। बस साल में एक दिन कम से कम इसकी लाइफ में ऐसा हो कि यह उस दिन शांति से खुशी खुशी अपना दिन बिताए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अपनी दाढ़ी में हाथ फिराते हुए आयरन मास्टर थोड़ा सा धीरे धीरे से कुछ बोले। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वह उसका विरोध नहीं कर सके। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। उसने बोला हो सकता है यह सब एक गलती से हो गया, बट एनीवे, लेकिन कुछ भी हो, आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग। मुझे नहीं लगता एक ऐसे ह्यूमन को हमें भगाना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसको हम बुला के लाए हैं। and to whom we have promised Christmas cheer, जिसके साथ हमने क्रिसमस को खुशी खुशी बिताने का वादा भी किया है। you do preach worse than a parson। तो उसके सेड द आयरन मास्टर एडला को बोले,
तुम तो पार्सन से भी बुरा उपदेश दे रही हो, बहुत गंदे तरीके से उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। बस मेरी एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है कि तुमको अपने किए पे पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड। एटला ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम टू द टेबल, उसको टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, वह बोली अब बैठिए और भोजन कीजिए। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसने देखा कि उसके पिताजी ने अब हार मान ली थी, अब वह कुछ नहीं बोल रहे थे। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। इसके बाद रेड ट्रैप सेलर ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वह केवल बैठ गया और भोजन करने में व्यस्त हो गया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, समय समय पर वह यंग गर्ल को देखता। हु हैड इंटरसेप्टेड फॉर हिम, जिसने उसको रोका था, जिसने उसको घर से बाहर जाने से रोक दिया था और उसका बीच बचाव किया था। वाई हैड सी डन इट, ट्रैम्प अपने मन में सोच रहा था कि आखिर एडला ने ऐसा क्यों किया था। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसके मन में कौन से विचार चल रहे थे, वह क्या सोच रही थी, उसने क्या सोच के उसको अंदर रोका था, यह बात ट्रैम्प के मन में चल रही थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट। द रिमेनिंग पार्ट will be explained in the last and sixth part of this lesson. Till then, take care. Have a good day.